वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाना है। तो इससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग सिमल्टेनियस इक्वेशन के पढ़ते हैं कि वो होता क्या है। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन में मोर देन वन इक्वेशंस होती हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये 2 है, तो मोर देन वन है, एक से ज़्यादा यानी 2 है। और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है कि इस इक्वेशंस के सोल्यूशन होते हैं वो कॉमन होते हैं। जब मेरे पास एक का सोल्यूशन निकलेगा, एक्स की टर्म्स जो निकलेगी, जब वो मैं इसमें पुट करूँ तभी मेरे पास वैल्यू सेम निकलेगी, और इसमें पुट करूँ तो मेरे पास सेम निकलेगी, यानी कि सोल्यूशन सेम निकलेगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो इसको जो और समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास x + y = 5 और x² - 2y - 14 = 0। सबसे पहले हम लोग x + y = 5 को इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और जो मेरे पास x² - 2y - 14 इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। देन हम लोगों ने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग x या फिर y में से कोई एक टर्म एक तरफ कर लेते हैं और इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं x को कर लेती हूँ, आप y को भी कर सकते हैं। तो मेरे पास x को एक तरफ करने से मेरे पास प्लस y यहाँ पे जाके -y में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हम लोग इस जो हमारे पास x की जो वैल्यू निकली, x की वैल्यू क्या निकली, 5 - y, इसको हम पुट करेंगे, पुट x = 5 - y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास x और y में y की वैल्यू निकलेगी। तो 5 - y को जब मैं, क्योंकि हमारे पास जो x की टर्म है वो 5 - y है, x² की क्या होगी, 5 - y का होल स्क्वायर - 2y - 14 = 0। 5 5 से 25, 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 10y आएगा, प्लस y², ये मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, -14 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, y² को फर्स्ट ले आएंगे, जो स्क्वायर की होती है वो उसको फर्स्ट लाएंगे, देन y वाली टर्म लिखेंगे -12y, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा +11 = 0। अब मैंने सिंपली फैक्टर्स बनाना है, जो कि बनेगा -11y - y + 11 = 0। y को जब मैं कॉमन लूँगी तो मेरे पास बचेगा अंदर y - 11, और जब मैं यहाँ से -1 को कॉमन लूँगी तो मेरे पास बचेगा अंदर ब्रैकेट में y - 11, जो कि दोनों कॉमन है। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे और y - 1 को एक बार लिख लेंगे। तो एक बार हम लोग y - 11 को 0 के बराबर रखेंगे तो मेरे पास y = 11 यानी +11 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आएगा y = 1। तो इसको एक बार हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, और इसको भी हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, और आगे x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको जब मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा x = 5 में से -11 -6 आ जाएगा, x की एक टर्म वैल्यू आई है। तो इस तरफ मेरे पास क्या आएगा, x = 5 - 1, क्योंकि मेरे पास +1 है तो मैं 5 - 1 करके लिखूँगी, तो मेरे पास आएगा x = 4। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 2 सोल्यूशन सेट आए हैं, 2 x की वैल्यू आई, 2 y की वैल्यू आई हैं। तो एक बार मैं लिखूँगी -6 11, ये वाली लिखी, x हमेशा फर्स्ट पे आता है, देन y आता है, और एक बार मैं लिखूँगी 4 और 1। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको केस 1 भी कह सकते हैं और इसको केस 2 भी कह सकते हैं, और जो इसका पेयर आया है, ऑर्डर पेयर, इसको फर्स्ट ऑर्डर पेयर, उसको सेकंड ऑर्डर पेयर कहेंगे, और जो हमारा आंसर है सोल्यूशन सेट वो हमारा -6 11 और 4 और 1 है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोग कराऊँगी सेकेंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, जो इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का नाम देंगे। इक्वेशन 1 हो गया, और जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है वो कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट, जो इक्वेशन आपको बिल्कुल सिंपल नज़र आ रही है, जिसमें से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी उसमें x² का कोई मामला ना हो, ज़्यादा हाईएस्ट पावर ना हो, बल्कि लीनियर इक्वेशन हो, उनमें से हम लोग वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3x को एक तरफ रख लेंगे, और 1 + 2y को -2y को जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट किया तो मेरे पास +2y बन गया।
और फिर मुझे सिर्फ x की चाहिए, तो मैं 3 को नीचे डिवाइड कर लूँगी 1 + 2y से, तो मेरे पास ये आया x की वैल्यू 1 + 2y। तो इसको पुट करेंगे, पुट x = 1 + 2y बाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नहीं बल्कि 1 में से हमने वैल्यू निकाली है, तो 2 में पुट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा 1 + 2y बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2y बाई 3 और y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो मेरे पास आएगा 1 + 4y + 4y स्क्वायर। 4y क्यों आया, क्योंकि एक मेरे पास फॉर्मूले का 2 है और एक मेरे पास ये 2 है, तो जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 4y आएगा। और यहाँ मेरे पास 9 + 1 + 2y 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम y को अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। y + 2y स्क्वायर बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हम लोग का जो हमारे पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके मेरे पास क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू 9 आएगी। 9 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ आएगा 1 + 4y + 4y स्क्वायर प्लस y + 2y स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास 3 भी आएगा, 3 3 × 9 होते हैं, यहाँ पे बस 3 बच रहा है। और यहाँ मेरे पास 9y स्क्वायर आएगा इक्वल टू 9, यहाँ मेरे पास 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आगे क्या करूँगी, ये जो मेरे पास 3 बाहर है इसको मैं अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी। 1 + 4y + 4y स्क्वायर, 3y = 3y आता है, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 6y स्क्वायर आएगा माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है जो y की पावर स्क्वायर में है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास y स्क्वायर बच जाएगा। और जब मैं y वाली टर्म को सॉल्व करूँगी तो 4 + 3 7 होता है, 7y। और जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है +1 - 9 इक्वल टू 0। -9 क्यों, पॉजिटिव 9 लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होके -9 में कन्वर्ट हो गया, तो मेरे पास सॉल्व करने पे -8 आता है। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, +8y - y - 8 इक्वल टू 0। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास +7 आता है। और जब इन दोनों को इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास +7y आता है। और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -8y स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे y को एक बार कॉमन लूँगी, अंदर मेरे पास बच जाएगा y + 8। यहाँ -1 कॉमन लूँगी तो y + 8 बच जाएगा। y - 1 को एक बार लिखेंगे, y + 8 को एक बार लिखेंगे इक्वल टू 0। y - 1 को जब मैं 0 के बराबर रख के ओपन करूँगी तो y इक्वल टू +1 राइट साइड पे शिफ्ट होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला y इक्वल टू -8 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में था और जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट करती तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने y की वैल्यू को y इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं इसे, और इसको भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगी केस 1 और केस 2 का नाम देकर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने केस 1 और केस 2 का नाम दे दिया है। और मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, y इक्वल टू -8 को भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो x इक्वल टू y को जब मैं 1 के जब मैं पुट करूँगी तो 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास अगेन 2 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास आएगा 3/3 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 1 बच जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है मेरे पास, देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर पेयर इस, एक बार x को पहले लिखेंगे देन y को लिखेंगे। y की वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो इस तरफ हम लोगों ने क्या करना है, इस तरफ भी हम लोग सेम काम करेंगे कि x इक्वल टू y को जब मैं -8 रख कर मल्टीप्लाई करूँगी, इसको मैं स्टेप कर लेती हूँ, तो मेरे पास आएगा 1 - 16 डिवाइडेड बाई 3। तो -15 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो मेरे -15 क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, माइनस साइन था। तो मैं जब डिवाइड करूँगी 3 पे तो मेरे पास 5 आएगा, -5। देयरफॉर तो x की वैल्यू मेरे पास आई है, देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर पेयर -5 आई है x की वैल्यू। ऑर्डर पेयर इस -5, x को पहले लिखेंगे और y को बाद में। तो अब इसको हम लोग सोल्यूशन सेट का नाम देकर जब लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 5 और -8। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो यहाँ पे मेरे पास -5 और -8। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गए होंगे।
तो अब मैं आप लोगों को कराऊँगी थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है, जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 7, 2/x माइनस 5/y इक्वल टू 2। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे दिया, सेकंड को सेकंड का नाम दिया। आपको जैसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पास x और y डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम लोग न्यूमिनेटर में लाने के लिए x y का एलसीएम लेकर हमारे पास आएगा x y मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। तो x y को जब मैं हर टर्म्स में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 2y माइनस 5x इक्वल टू 2xy आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैं क्या करूँगी, सिंपली इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दूँगी और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दूँगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/xy, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/xy। अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से लीनियर इक्वेशन जो है उसमें से आप लोगों ने एक टर्म को सेपरेट कर लेना। मैं एक्स को ही सेपरेट कर रही हूँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे देती हूँ। इसको मैं किस में पुट करूँगी, पुट x इक्वल टू 7 + y इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हमें आसान लग रही है। तो 2y माइनस 5 x की जगह मैं 7 + y पुट करूँगी और 2 के साथ x की टर्म में 7 + y और y, तो 2y माइनस 7 5 से 35 माइनस 5y, माइनस को जब मैं अंदर की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास अगेन माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 7 टाइम्स 14 होता है, 14 और y 2y होता है। y को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूँ 2y स्क्वायर आएगा। 2y स्क्वायर की तरफ, यानी जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म होती है उसकी अगर वो पॉजिटिव जिस तरफ हो उस तरफ हम लोग सारे टर्म्स को शिफ्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास 2y स्क्वायर इस तीनों टर्म को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगी। तो मेरे पास 14y माइनस 2y हो जाएगा इस तरफ आके, और ये प्लस 5y प्लस 35 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी y वाली टर्म्स तीनों को, 14 माइनस 2 प्लस 3, तो मेरे पास आएगा 17 और ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। 14 में से 2 निकालें तो मेरे पास 12 आता है, 12 में से 5 प्लस करें तो 17 आता है, प्लस 17 प्लस 35 इक्वल टू 0। अब मैंने सिंपली यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हम लोग 7y प्लस 10y प्लस 35 इक्वल टू 0। तो 35 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आता है 70, 10 7 70 होता है, सिंपली हमें पता है। तो इसको जब मैं y को जब मैं कॉमन लूँगी मेरे पास अंदर बच जाएगा 2y प्लस 7, और जब मैं यहाँ पे 5 को कॉमन लूँगी तो मेरे पास आएगा 2y प्लस 7, क्योंकि 5 2 × 10 होता है। तो y प्लस 5 को एक बार लिखूँगी और 2y प्लस 7 को एक बार लिखूँगी और इनको मैं 0 के बराबर रखूँगी। तो मेरे पास y इक्वल टू -5 आ गया, और इस तरफ मेरे पास 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू -7 आ गया। राइट साइड पे शिफ्ट किया तो y की वैल्यू मेरे पास 2 को डिवाइड करने पे मेरे पास आएगी -7/2। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली केस 1 और केस 2 का नाम देकर मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे केस 1 और केस 2 का नेम दे दिया और मैं यहाँ पे y इक्वल टू -5 को इक्वेशन नंबर 4 में और y इक्वल टू -7/2 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 7 - 5, मेरे पास यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है 2 के बराबर, और x की इक्वल टू 7 प्लस -7/2। इसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे -7/2 हो जाएगा। एलसीएम लूँगी तो मेरे पास 2 7 टाइम्स 14 -7 7/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई है 7/2 और एक आई है 2। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इस x की वैल्यू को पहले लिखेंगे और y की वैल्यू को बाद में, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर इस x की वैल्यू को पहले y की वैल्यू को बाद में। तो अब मैं जब सॉल्यूशन सेट लिखूँगी, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 2 -5 और प्लस -7/2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों को कराऊँगी क्वेश्चन नंबर 4।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया। इसका फर्स्ट इक्वेशन x + y = a - b और सेकंड इक्वेशन है a/x - b/y = 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, सेकंड को सेकंड का नाम दिया। ये बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी आप लोगों ने x y को होल टर्म से मल्टीप्लाई करनी। यहाँ मेरे पास आ जाएगा a/y - bx = 2xy आ जाएगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 x = x की मैंने वैल्यू अलग कर लेती हूँ a - b - y। तो इस x की वैल्यू को मैं अब क्या करूँगी, इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम देती हूँ। इस x की वैल्यू को मैं पुट करूँगी, पुट x = a - b - y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब मैं पुट करूँगी तो मैं ऐसे इसको शो करूँगी a - b - y = 2a - b - y और बाहर भी y लगाएंगे क्योंकि ये y हमारे पास बचा हुआ और x की वैल्यू हमने लगाई है अभी। ay - ab + b² + by = 2ay - 2by - 2y²। अब आपको y² की वैल्यू के साथ माइनस नज़र आ रहा है तो आप इन तीनों टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर लें। ay - 2ay की टर्म को हम लोग साथ रख लेंगे और ab है तो हम लोग रखेंगे नहीं, तो फिर हम लोग रहने देंगे और by की टर्म को भी साथ रख लेते हैं। इक्वल टू नहीं, मेरे पास एक टर्म रह गई है जो कि y²। इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगी तो मेरे पास 2y² हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, इनको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा -ay और यहाँ पे मेरे पास आएगा -ab + b² + 3by + 2y² = 0। तो स्टूडेंट्स अब आपको y वाली दो टर्म नज़र आ रही है। इन दोनों को आप लोग एक जगह पे रख लिख लें और y² को पहले ले आएँ। तो मैं ऐसे लिखूँगी इसको 3b - a, y को मैं एक बार बाहर लिख दूँगी, इस तरह भी मैं लिख सकती हूँ। और ये इन दो टर्म को कांस्टेंट को मैं जब साथ लिखूँगी तो मेरे पास ab - b² = 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पास y वाली टर्म बन गई और इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे सॉल्व कर सकती हूँ। a मेरे पास क्या होगा, इसमें b 2 होगा, b मेरे पास क्या होगा 3b - a होगा -a और c मेरे पास होगा -ab - b²। तो अब मैं क्या करूँगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करूँगी, लगाऊँगी इसमें तो y को यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास y वाली टर्म है। y = -b + -√b² - 4ac / 2 है, फॉर्मूला ये मेरे पास। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पास b वाली टर्म कौन सी है, 3b - a, बाहर भी माइनस यूज़ करेंगे, प्लस माइनस b वाली टर्म कौन सी थी 3b - a का होल स्क्वायर -4, a वाली टर्म है 2, c वाली टर्म है माइनस। जब मैं इसको माइनस को ओपन करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा -ab + b²। इसको मैंने ओपन कर लिया स्टूडेंट्स, / 2, a वाली टर्म है 2। इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगी। तो स्टूडेंट जब मैंने यहाँ पे -3b - a का जब मैंने 3b - a को जब मैंने माइनस के साथ ओपन किया तो मेरे पास क्या आएगा 3b - 3b + a आएगा प्लस माइनस। यहाँ पे मैं फार्मूला ओपन करूँगी 3b - a का होल स्क्वायर को 9b² - 2 3 6 ab + a² और ये मेरे पास आएगा 4 को 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी -8 को किससे मल्टीप्लाई करना है -ab + b² से। यहाँ पे मेरे पास स्पेस दी है तो आप लोग थोड़ी सी खुली जगह पे करिएगा। तो 2 टाइम्स मेरे पास 4 आएगा। अब मैं यहाँ पे 3b + a को दोबारा लिख लूँगी प्लस माइनस √9b² - 6ab + a²। 8 को जब मैं ab से मल्टीप्लाई करूँगी तो +8ab आ जाएगा और -8 को प्लस b² से मल्टीप्लाई करूँ तो -8b² आ जाएगा / 4। तो मेरे पास आ जाएगा -3b + a + -9। जो b वाली टर्म है b² वाली, इनको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा b² और a² वाली तो a² आ जाएगा और यहाँ पे पास 2ab आ जाएगा। ab वाली टर्म को सॉल्व करूँगी 4, ये मेरे पास y के बराबर था, y = -3b + a प्लस माइनस √ इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, पहले a की लिख देती हूँ, देन मैं b की लिख देती हूँ, देन मैं 2ab लिख देती हूँ
डिवाइडेड बाय 4। तो आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। इसका हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं 4, y इक्वल टू -3b प्लस a प्लस माइनस a प्लस b आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4। तो स्टूडेंट्स एक बार आप लोगों ने प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ आप लोगों ने ओपन करना है। तो y इक्वल टू -3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 और y इक्वल टू -3b, मैं माइनस के साथ ओपन कर रही हूँ, प्लस a माइनस, जब मैं माइनस के साथ ओपन करूँगी तो a माइनस b हो जाएगा, अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास -2b हो रहा है और प्लस 2a हो रहा है डिवाइडेड बाय 4। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। इसको मैंने a माइनस बी क्यों लिखा है, माइनस बी प्लस a क्यों लिखा है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। माइनस का साइन हमेशा b के साथ ही रहेगा, जिस तरह आप मर्ज़ी कर लें। तो यहाँ मेरे पास y इक्वल टू, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 4b डिवाइडेड बाई 4। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास b की वैल्यू आई है, y इक्वल टू -b आ गई है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने आगे फ़र्दर क्या करना है, मैंने फ़र्दर यहाँ पे आगे y के टर्म्स को केस 1 और केस 2 का नाम देकर आगे पुट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने केस 1 और केस 2 का नाम दे दिया और यहाँ पे मैं अब y इक्वल टू -a माइनस बी की y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने लगी हूँ, जो कि मेरे पास थी, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4, इसमें मैं पुट करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई 2। जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आएगा 2a माइनस 2b माइनस a माइनस b। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब माइनस का साइन यूज़ हो रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में करें और ये मेरे पास प्लस में आ जाएगा साइन। ब्रैकेट जब मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास साइन क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे अपोजिट में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने 2 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम का प्रोसेस कर रही हूँ, तो डिवाइडेड बाई 2 करूँगी और हर टर्म से मल्टीप्लाई कर ली, a से भी b से भी, और ये वाली टर्म मेरे पास साइन चेंज होकर आ गई है। तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 2a में से a माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा a, और -2 में से -2b में से प्लस b माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा -b डिवाइडेड बाई 2। तो x की एक मेरे पास वैल्यू आ गई है a माइनस b। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल टू x a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। और अब मैं सेकंड ऑर्डर पेयर निकालने लगी हूँ, तो उसमें भी मैंने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर पेयर भी निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को पुट करना है, a माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास x इक्वल टू a आ गया। मेरे पास कैसे है, -b था और एक जो क्वेश्चन में था उसमें माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस b में कन्वर्ट हो गया और x की वैल्यू a आ गई। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या आया है, सेकेंड ऑर्डर पेयर मेरे पास आया है a और -b। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आपको क्या है, इट मीन्स सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आया है वो है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, a और -b। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक इस लेक्चर में आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।